Hello students, in continuation of our stereochemistry, today we will discuss Staghood and eclipsed conformations of ethane. So first of all, we should know what are the conformational isomers and configurational isomers. Conformational isomers they are interconverted by rotation about single bonds in a molecule. एंड कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इंटर कन्वर्टेड बाई इन्वर्जन दैट इज टर्निंग इनसाइड आउट एट ए कायरल सेंटर. सो टुडे वी विल डिस्कस द conformational isomers. So what are the conformational isomers? The different arrangements of atoms that result from single bond rotation are called conformations, and molecules that have different arrangements are called conformational isomers or conformers or rotamers. So organic molecules में जो single bond में जो कार्बन अटैच हैं, कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें जो रोटेशन होता है उसकी वजह से जो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स डेवलप होते हैं. So there are three types of conformations: eclipsed conformation, staggered conformation, and skew conformations. And skew conformations, they are originated from in between eclipsed and staggered conformations. So skew conformations, the infinity of intermediate conformations between eclipsed and staggered conformations. So if you see, carbon-carbon single bonds are formed by head-on orbital overlap. Therefore, rotation is possible in carbon-carbon single bond. कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो है हेड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और ये सिमेट्रिकल होता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है रोटेशन हो सकता है, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड में रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. एंड ड्यू टू दिस रोटेशन एल्केन्स कैन देयरफॉर अडॉप्ट एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग कन्फर्मेशंस. एल्केन्स में क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, नॉर्मली कार्बन से जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, सो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग कन्फर्मेशंस. ए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल. जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो अभी हम लोग देखेंगे. इट इज मोर स्टेबल देन एन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. सो व्हाट इज फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? Carbon atoms in single bonds rotate freely. The rotation around single bond is due to the heaviest electron density in the sigma bond. That is head-on orbital overlap between the two carbon nuclei. यहाँ पर जो है heaviest electron density होती है जिसकी वजह से जो है rotation जो है वो possible है. However, there is also a energy barrier and this is 3 kilocalorie per mole. एंड इट इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में क्या होगा, उसमें तो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तभी उसका कुछ रोटेशन हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन जो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन है, जो एनर्जी बैरियर है, इट इज़ 3 किलो कैलोरी पर मोल एंड इट इज़ वेरी लेस. अब 3 किलो कैलोरी जो पर मोल है या 12 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? बिकॉज मॉलिक्यूल्स में जो है कॉन्टिन्यूसली देयर इज कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और उस कॉलिजन की वजह से जो है देयर इज एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी हियर, दिस इज द इथेन मॉलिक्यूल, द सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड सिमेट्रिकली अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस कनेक्टिंग द 2 कार्बन न्यूक्लियाई, एंड इट अलाउज द बॉन्डेड एटम्स टू स्पिन. यहाँ पर जो बॉन्डेड एटम्स हैं, ये यहाँ पर CH3 है, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड और अल्टरिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं होता, ना बॉन्ड को ब्रेक होता है, ना उसकी जो एनर्जी है या बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, और यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है. सो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड डज नॉट चेंज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सिग्मा बॉन्ड, एंड सेकेंड इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रोटेशन.
and these are very important here, and due to rotation the molecule can have an infinite number of conformations. जब रोटेशन होता है स्टैग गुड से इक्लिप्स्ड में, जब रोटेशन होता है तो देयर आर ए नंबर ऑफ conformations, or and a sketch of the molecule represent an accurate structure of the molecule, and these are also called rotamers or conformers. rotamers भी हम किनको कहते हैं and conformers भी इनको कहते हैं. The term conformer and conformation, जो term conformer है is often used to designate one of two or more stereochemical conformation. किसी भी एक जो हमारे पास जो स्टीरियोकेमिकल कन्फर्मेशन जो आती है उसको हम कन्फॉर्मर कहते हैं. दैट आर इन सच रैपिड इक्विलिब्रियम एज टू नॉट रिप्रेजेंट डिस्क्रीट आइसोलेबल सब्सटेंस, जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते. यहाँ पर जो है किसी भी जो स्टीरियोकेमिकल जो कन्फर्मेशन है जो कि उसमें इक्विलिब्रियम में है विद अदर कन्फर्मेशंस, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड बिकॉज देयर इज वेरी रैपिड रोटेशन or very rapid change in the conformations. So conformation is it is restricted to a spatial arrangement that is in mobile equilibrium with other arrangements or conformation. तो conformation हम किसको कहते हैं? Conformation is restricted to a spatial arrangement that is in mobile equilibrium with other arrangements. So conformational isomers are not stable. These isomers are not stable and non-isolable under ordinary conditions because they are interconvert too rapidly, and Stagg-Gould and eclipsed conformation of ethane are rapidly interconverted by rotation about carbon-carbon single bond. So अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि रोटेशन कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड में हो सकता है. ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज CH3, H एंड दिस इज CH3, और यहाँ पर जो है ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर रोटेशन वो हो सकता है लाइक दिस. नाउ रोटेशन की वजह से जो हमारे पास कन्फॉर्मर्स आते हैं, जो स्टैग-गुड कन्फर्मेशन एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन आती हैं, वो कैसे आती हैं? सो हियर यू कैन सी इथेन मॉलिक्यूल, दिस इज द CH3 एंड दिस इज CH3, दिस इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. हियर यू कैन सी दिस इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एंड दिस इज स्टैग-गुड कन्फर्मेशन. हियर यू कैन सी यहां पर क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन का और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल आमने सामने है. तो अगर हम इसको यहां से देखेंगे या यहां से देखेंगे तो ये कार्बन के हाइड्रोजन के बैक साइड में एकदम ये वाला हाइड्रोजन आएगा और इसके पीछे ये आएगा और इसके पीछे ये आएगा. तो दिस इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. यू कैन सी हियर, ये केवल इसके एकदम से बैक साइड में आता है. अभी हम उसको दिखाएंगे आपको कैसे आता है. एंड दिस इज स्टैग-गुड कन्फर्मेशन. This you can see, this hydrogen is in between this hydrogen and this hydrogen. जब ये चेंज होता है, इक्लिप्स से स्टैग-गुड में चेंज होगा या स्टैग-गुड से इसमें चेंज होगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके बीच में आ जाएगा. सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके और इस हाइड्रोजन के जो बैक वाला हाइड्रोजन है उसके बीच में ये आता है, वो हमें दिखाई देता है. सो दिस कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल. स्टैग-गुड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल, वो अभी हम लोग देखते हैं. सो व्हाट इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन? Hydrogens in the forward carbon directly in front of those on the back carbon. Eclipsed conformation में hydrogens in the forward carbon, जो आगे वाला कार्बन है, directly in front of those on the back carbon. And Stagg-Gould conformation, each of the hydrogen on the forward carbon set between each of the hydrogen on the back carbon. जो back carbon के है उसके केवल सेंटर में आता है, जो फ्रंट वाले कार्बन के हाइड्रोजन से. And skew conformation, it is the infinite number of conformations between the two eclipsed and Stagg-Gould conformations. So अब इनको जो है रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? So chemists represent different conformations in 3 ways: Sawhorse, dotted line wedge, and Newman projection. So these 3 projections, here the Sawhorse projection or convention is strongly favored due to its simple and easy to draw the complex natural compounds or products. Sawhorse में हम easily उसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए Sawhorse convention जो है normally it is used for drawing. So a Sawhorse representation views the carbon-carbon bond from an oblique angle
एंड इंडिकेट स्पेशल रिलेशनशिप बाय शोइंग ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो हमें सब दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर है, दिस इज सॉहॉर्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एंडिरॉन फॉर्मूला। सो हियर यू कैन सी दिस कार्बन CH3 एंड दिस कार्बन CH3, दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें सभी दिखाई दे रहे हैं एंड दिस इज स्टैगोल्ड कन्फर्मेशन। तो दिस इज सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो है ये वाला हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के ये सेंटर में है। ये अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो है बिल्कुल आपको क्लियर मालूम चलेगा कि कैसे होता है। एंड दिस इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। हियर दिस हाइड्रोजन in front of this back hydrogen and this hydrogen in front of this hydrogen and this is in front of this hydrogen. This is eclipsed and there is rapidly conversion of eclipsed into staggered and staggered into the eclipsed conformation. So this is the dotted line wedge. ये पहले भी आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर जो है दिस इज CH3, दिस इज CH3। अगर ये टर्न हो जाता है तो टर्न होने के बाद ये दिस इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दिस इज डॉटेड लाइन वेज फॉर्मूला। नाउ द न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि व्हाट इज स्टैगर्ड एंड व्हाट इज द इक्लिप्स्ड। व्यूज द कार्बन कार्बन बॉन्ड डायरेक्टली एंड ऑन एंड रिप्रेजेंट्स द 2 कार्बन एटम्स बाय ए सर्किल। जो फ्रंट कार्बन है उसको एक डॉट से हम दिखाते हैं। Bonds attached to the front carbon are represented by lines to a dot in the center of the circle, and bonds attached to the rear carbon are represented by lines to the edge of the circle. कैसे होता है ये? So this is, you can see here, this is the back carbon and this is the front carbon. तो ये front carbon के पास there are 3 hydrogens and back carbon के पास this is the large circle, this is the 3 hydrogens. So you can see here, this is the staggered conformation. Here you can see this is the hydrogen in between these two, and this angle it is the 60 degree. और यहाँ से यहाँ तक angle this is 120 degree, and total it is 360 degree. So here it is 60 degree. This is also 60 degree. And here in eclipse conformation, क्योंकि ये हाइड्रोजन बिल्कुल in front of back hydrogen होता है, all 3 hydrogens are in front of the back hydrogens. So it is 0 degree. Here you can see angle the 0 degree. So these are the Newman projections named after M.S. Newman. कैसे होता है ये? For example, suppose if you see here, you can see here, this is a carbon and another carbon is this one. This is 3 hydrogen here, green one, and these 3 hydrogens are orange one. So this is the, you can see here, this is the staggered conformation. Now this single bond here, this single bond can rotate, and you can see here this is the eclipsed conformation. You can see here this is the eclipsed conformation like this. So when it turns, single bond turns, so there are infinite number of, you can see one conformation is this, then this, then this, and again this is the eclipsed conformation. And again there are so many, these are the skew conformations in between the staggered and eclipsed conformations. So यहाँ मॉडल से आपको जो है बिल्कुल जो है it should be clear here. Now ethane molecules and its derivatives. This is the simple ethane molecule, लेकिन उसके जो derivatives हैं, staggered conformation is almost more stable than the eclipsed conformation. And in staggered conformation, the atoms, all 6 carbon hydrogen bonds are as far away from one another. जो इसमें कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, वन अदर एज पॉसिबल, एंड हैव द लीस्ट इंटरेक्शन. उनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पर कोई भी इनका इंटरेक्शन जो है बहुत कम इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन काफी ज्यादा रहता है, इसलिए दिस इज अनस्टेबल और दिस इज लीस्ट स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल. So in staggered conformation, the atoms, all 6 carbon hydrogen bonds are as far away from one another as possible and have the least interaction. So the highest energy, जो least stable conformation कौन सा है? That is eclipsed conformation, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इंटरेक्शन काफी ज्यादा है. So that has the highest energy and least stable. Conformation is the one in which the 6 carbon hydrogen bonds are as close as possible. That is eclipsed conformation.
अगर आप इथेन नेचुरली इथेन मॉलिक्यूल्स को देखें, वहां पर 99% ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन द Stagg-Gould conformation and only about 1% are close to the eclipsed conformation. So certain physical properties show that rotation is not quite free. जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो रोटेशन है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कोई फ्री नहीं है, एंड इट हैज एनर्जी बैरियर दैट इज 3 किलो कैलोरी per mole or 12 kilojoule per mole. In other words, we can say here the Stagg-Gould conformation is lower in energy and more stable by 12 kilojoule per mole. This is more stable by 12 kilojoule per mole. And the potential energy of the molecule is minimum for Stagg-Gould conformation because this is more stable than the eclipsed. And इट इंक्रीजेज विद द रोटेशन. जैसे जैसे स्टैगोल्ड से रोटेशन होता है टुवर्ड्स इक्लिप्स कन्फर्मेशन, तो क्या होता है, जो उसकी एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है एंड रीचेज मैक्सिमम एट इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. क्लियर? द मॉलिक्यूल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, जो कि जैसे अभी हमने देखा कि 99% मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन दे आर इन द स्टैगोल्ड कन्फर्मेशन. The 3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बैरियर इज नॉट ए वेरी हाई एनर्जी. लेकिन ये डेवलप कहाँ से होती है? ये डेवलप होती है जो मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है. सो एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड सफिशियंट एनर्जी ड्यू टू विच द रोटेशन इज पॉसिबल. सो हियर यू कैन सी हियर दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द Stagg-Gould conformation. This is also Stagg-Gould conformation. Or when it is going towards rotation, here you can see. So this is the eclipsed conformation. So it requires 3 kilocalorie per mole. So it has highest energy. Again, it is converted to the Stagg-Gould conformation. So the energy required, what is torsional energy? Energy required to rotate the ethane molecule about the carbon-carbon bond is called the torsional energy. So what is torsional energy of the ethane molecule? It is 3 kilocalorie per mole or 12 kilojoule per mole. This is the torsional energy. And the relative instability of the eclipsed conformation, जो eclipsed conformation है, जो उसकी instability है, or any of the intermediate skew conformation is due to the torsional strain. क्योंकि continuously there is torsional strain, so they are unstable. So the relative instability of the eclipsed conformation or any of the intermediate skew conformation is due to the torsional strain. So replacement of hydrogen atom, अगर हम इथेन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें अदर फैक्ट, जो उसमें सपोज किसी और एटम से हम उसको रिप्लेस करें या किसी ग्रुप ऑफ एटम से हम उसको रिप्लेस करेंगे, तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द वैन डर वाल्स फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट द टेंडेंसी फॉर द बॉन्ड ऑर्बिटल्स ऑन adjacent carbons remains staggered because this is more stable conformation, and any rotation away from the Stagg-Gould conformation is due to the torsional strain. Clear? Now, some conformations have slightly higher energy content due to repulsion between atoms or groups bonded to adjacent carbons as they approach each other due to the rotation. क्योंकि अगर उसमें ग्रुप्स, कुछ उसमें बल्कि ग्रुप्स आ गए हैं, सपोज इथेन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, कुछ बल्कि ग्रुप्स अगर उसमें आ जाते हैं, तो वो जो कन्फर्मेशन होंगी दे हैव स्लाइटली हायर एनर्जी कंटेंट ड्यू टू द रिपल्सन. वहां पर रिपल्सन, जब उसमें रोटेशन होगा तो देयर में भी रिपल्शन ऑफ एडजेसेंट कार्बन्स, बिकॉज इथेन मॉलिक्यूल में केवल हाइड्रोजन्स हैं एंड दे आर स्फेरिकल इन नेचर एंड दे हैव वेरी लेस इंटरेक्शन. So adjacent carbons as they approach each other due to rotation, तो बल्कि ग्रुप्स हो गए उसमें या कोई अदर ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो गया, तो उसकी वजह से उसमें रिपल्सन जो है, जो उसकी एनर्जी है वो स्लाइटली उसमें हायर एनर्जी हो सकती है. वो हम लोग उसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू वेरी मच. आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको
मिल जाती है। काफ़ी सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंपटीशन के लिए वो सब यहीं से मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।